डायबिटीज इंसिपिडस, 5 या 10 मार्क्स में पूछ सकते हैं। तो डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, इट इज एन अनकॉमन कंडीशन, ठीक है, अनकॉमन कंडीशन है। यहाँ पे क्या होता है, बहुत ज्यादा प्यास लगती है, इंक्रीज इन द थर्स्ट एंड इंक्रीज इन वाटर इनटेक, पैसेज ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ यूरिन ऑफ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी, बहुत ज्यादा प्यास भी लगती है, पानी भी बहुत पीता है और यूरिन भी बहुत खतरनाक तरीके से पास हो रहा है, यूरिन ऑफ लो स्पेसिफिक ग्रेविटी लेस देन 1.010, ठीक है, इस तरीके का लो स्पेसिफिक ग्रेविटी वाली यूरिन पास होती है। तो ये एक अनकॉमन डिसऑर्डर है डायबिटीज इंसिपिडस। इसकी इटियोलॉजी क्या है, क्यों होता है डायबिटीज इंसिपिडस? तो पहला इटियोलॉजी लिख दिया इन्होंने, डेफिशिएंसी ऑफ, हाँ, एंटी डायूरेटिक हार्मोन की कमी की वजह से, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच, याद रखना है, एक ही है इसका कॉज, डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। एडीएच की डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज इंसिपिडस हो जाएगा। इट कैन बी प्राइमरी या फिर सेकेंडरी, ठीक है। अब यहाँ पे इसके दो टाइप है, सेंट्रल डायबिटीज और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। और सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस की कॉज क्या क्या है? तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस मतलब हेड ट्रॉमा हुआ, हेड ट्रॉमा या सर्जरी, पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमिक ट्यूमर, इंट्रासेरिब्रल ओक्लूजन और इन्फेक्शन। तो यहाँ पे दिमाग वाले सिम्टम्स हैं, ठीक है। तो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस का सिम्टम कॉज क्या है, हेड ट्रॉमा या सर्जरी, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमिक ट्यूमर हो गया, इंट्रासेरिब्रल ओक्लूजन और इन्फेक्शन। नेफ्रोजेनिक डायबिटीज का कॉज क्या है, पाइलोनेफ्राइटिस, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, ठीक है, सिकल सेल डिजीज, मेडिकेशन सच एज लिथियम वाले मेडिकेशन अगर यूज कर रहे हो, और किडनी डिजीज पे नेफ्रोजेनिक में मल्टीपल माइलोमा भी है, पॉलीनेफ्राइटिस है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, सिकल सेल डिजीज और लिथियम अगर ड्रग यूज कर रहे हो। तो ये दो टाइप का सेंट्रल और किडनी वाला नेफ्रोजेनिक डायबिटीज, ठीक है। सेंट्रल में तो हेड ट्रॉमा और सर्जरी, और एक था पिट्यूटरी या हाइपोथैलेमस में ट्यूमर अगर बन गया तो ट्यूमर, ठीक है, और इंट्रासेरिब्रल ओक्लूजन या इन्फेक्शन अगर हो गया तो। और ये नेफ्रोजेनिक में पॉलीनेफ्राइटिस, मेडिकेशंस, लिथियम का, पीकेडी, एससीडी और मल्टीपल माइलोमा, ठीक। अब नेक्स्ट यहाँ पे पैथोफिजियोलॉजी, सेंट्रल डायबिटीज कैसे हो रहा है? तो सेंट्रल डायबिटीज किसी भी वहां पे ट्यूमर हो गया, ब्रेन में ट्यूमर, पिट्यूटरी ट्यूमर, हाइपोथैलेमिक ट्यूमर या फिर ट्रॉमा या कोई भी XYZ कंडीशन की वजह से क्या हो रहा है यहाँ पे, लॉस ऑफ वेसोप्रेसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। तो लॉस ऑफ वेसोप्रेसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स कॉजिंग डेफिशिएंसी इन एडीएच सिंथेसिस। तो सबसे पहले क्या हुआ, वेसोप्रेसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स जो है ना वो कम हो गए, जो वेसोप्रेसिन को प्रोड्यूस करते थे वो वाले सेल्स ही मर गए, उसी पे तुमने मुक्का मार दिया है ना, ट्रॉमा हो गया सिर पे। तो वेसोप्रेसिन प्रोड्यूसिंग सेल्स लॉस की वजह से क्या होगा, डेफिशिएंसी हो जाएगी, एडीएच सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, और जिसकी वजह से क्या होगा, रिजल्ट इन इनएबिलिटी टू कंजर्व द वाटर, ठीक है, वाटर को कंजर्व ही नहीं कर पाएंगे बॉडी के सेल्स, हाँ, वाटर रिटेंशन अच्छे से नहीं हो पाएगा, एंड इसकी वजह से पॉलीयूरिया होगा और पॉलीडिप्सिया भी होगा। नेक्स्ट, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में क्या हो रहा है, यहाँ पे भी एल्डोस्टेरोन रिलीजिंग सेल्स जो हैं वो कम हो जाएंगे, ठीक है, और या फिर इनएबिलिटी ऑफ द नेफ्रॉन की कोई दिक्कत होगी कि वही रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा एडीएच को लेके, ठीक है। तो ये दो कॉज की वजह से डिप्रेशन ऑफ द एल्डोस्टेरोन रिलीज और इनएबिलिटी ऑफ द नेफ्रॉन टू रिस्पॉन्ड टू एडीएच कॉजेज द एक्सट्रीम पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया होते रहेगा। क्लिनिकल फीचर में क्या देखने को मिल रहा है, पता है, पॉलीयूरिया है, पॉलीडिप्सिया है, डिहाइड्रेशन भी मार्क्ड है, इतना पानी वानी पीने के बाद भी डिहाइड्रेशन मार्क्ड रहेगा, ड्राई म्यूकस मेम्ब्रेन, ड्राई स्किन, वेट लॉस भी देखने को मिलेगा साथ में, और साथ में एनोरेक्सिया, एपिगैस्ट्रिक फुलनेस रहेगी, इतना पानी पी पी के एपिगैस्ट्रिक फुलनेस हो जाएगी उसको, ठीक, और नॉक्ट्यूरिया भी देखने को मिलेगा और फटीग भी देखने को मिलेगा यहाँ पे। अब इसको डायग्नोस कैसे करेंगे, तो हम यहाँ पे डायग्नोसिस के लिए यहाँ पे उसकी जो यूरिन ऑस्मोलारिटी है वो लो होगी, लो यूरिन ऑस्मोलारिटी, लो यूरिन ऑस्मोलारिटी यूजुअली 50 to 200 मिली ऑस्मोल पर केजी ऑफ वाटर, और लो यूरिन स्पेसिफिक ग्रेविटी भी देखने को मिलेगा यहाँ पे, लेस देन 1.010 था, ठीक है, और क्रिएटिनिन हाई होगा, हाई क्रिएटिनिन एंड ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेवल्स जो है ना वो बढ़े रहेंगे। मैनेज कैसे करोगे, तो सेंट्रल डीआई में डेस्मोप्रेसिन देते हैं, ठीक है, और नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड दे रहे हैं, लो सॉल्ट इनटेक, और उस तरीके से हम उसको ट्रीट करते हैं, हाई डोज वेसोप्रेसिन देते हैं, ठीक है, किसी किसी केसेस में। तो ये हो गया हमारा डायबिटीज इंसिपिडस।